हेलो डियर फ्रेंड, टेक्निकल साइंस इन्फो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस चार्ट क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में और साथ में अपने कॉपी और पेन लेकर बैठे, साथ साथ में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये VVI टॉपिक है। ठीक है, आइए हम लोग पहले जानेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस का डिफिनेशन पहले कहता क्या है। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस का हिंदी होता है सम विपेच विश्लेषण, सम विच्छेद विश्लेषण होता है। जो कि इसका डिफिनेशन नोट करें। डिफिनेशन इसका कहता है कि टोटल कॉस्ट, टोटल रिव्यू तथा निर्गत आउटपुट के माध्यम संबोध को प्रदर्शित करने वाली अनेक तकनीकियों में से एक तकनीकी ब्रेक इवन एनालिसिस कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जो टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और टोटल आउटपुट के अंतर्गत जो संबंधित है, इस ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोग जानते हैं जो हम लोग का टोटल दाम है, कॉस्ट है, जो हम लोग को अर्निंग होता है। ठीक है, जैसे कोई हम लोग प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को जो हम लोग का टोटल कॉस्ट होता है, टोटल जो रेवेन्यू होता है, जो बेनिफिट होता है, इसके विषय में ये बताता है। ठीक है, ये एक तरीके का ये भविष्यवाणी करता है। ठीक है, ऐसे अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एक लाभकारी उपकरण है जो लाभ प्रदान करता है। जैसे मतलब कि ब्रेक इवन एनालिसिस एक लाभकारी उपकरण है जो लाभ प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह व्यापक उत्पादन का सेवन, मतलब कि जो बिजनेसमैन करते हैं, ये खासकर उसमें यूज किया जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंपनी में ये ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज किया जाता है। ठीक है, और आप ऐसे भी अपने तरीके से और लिख सकते हैं कि वित्तीय गणना व्यवसाय चलाने की लागत को और कवर करने के लिए आपके द्वारा बेचने वाली उत्पादन और सेवाओं की संख्या को निर्धारित करने में मदद करती है। मैंने पहले ही बोला कि ब्रेक इवन एनालिसिस ये होता है कि जो हम लोग फ्यूचर में आने वाली जो लाभ और हानियाँ होती है उसके विषय में पहले से अध्ययन कर रख देता है। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस में हमको ये नहीं बताता है कि क्या मुझे लाभ होगा, क्या मुझे लाभ नहीं होगा। ठीक है, ये बस एक तरीके से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली या 2 साल 20 साल पहले का ये एनालिसिस करके देता है कि आपकी कंपनी इस टाइम में कहाँ ग्रोथ करेगा, कैसे क्या करेगा। ठीक है, ये होता है। या और आप लिख सकते हैं इसमें कि ब्रेक इवन एनालिसिस प्रक्रमों का वह स्तर निर्धारित करता है, ध्यान सुनिए, वह स्तर निर्धारित करता है जहां उपक्रम न तो लाभ अर्जित कर रहा होता है और ना ही वहां हानि होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कुल लागत कुल विक्रय के बराबर होता है तथा कुल शून्य होता है। तो यही कहने का मतलब है, मैंने पहले बात भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि ये इसमें यही बताता है कि क्या पहले मुझे उपकरण में लाभ अर्जित होगा या नहीं होगा, ये हमें नहीं बताता है। बस ये दूसरों शब्द में यही बस बताता है कि कुल लागत विक्रय बराबर के होता है। मतलब कि जो पहले लागत होगी, जो हम लोग कॉस्ट और रेवेन्यू होगा, उसके हिसाब से एनालिसिस करता है कि 20 साल पहले मेरा जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर रहेगा, किस स्तर पर रहेगा, इस बजट के हिसाब से किस स्तर पर जाएगा। ठीक है, यही बताता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, और मैं आपको समझा देता हूँ कि यह एक प्रकार का, ठीक है, एक लागत मात्र का लाभ होता है जो हम लोग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसमें हम लोग पैसा लगाते हैं, उसके विषय में ये मात्र लाभ थोड़ा सा बता देता है कि पहले ये क्या प्रोसेस क्या क्या करेगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आम भाषा में कि जिसे आमतौर पर ब्रेक इवन विश्लेषण भी कहा जाता है, लेकिन कंपनियों के लिए यह निर्धारित करने का एक तांत्रिक की लागत परिवर्तन को निश्चित दोनों कैसे परिवर्तन होता है। जैसे कि कंपनी जो होती है हम लोग को, उसके एक ब्रेक इवन एनालिसिस एक तंत्रित का काम करता है। मतलब तांत्रिक जो पंडित वगैरह होते हैं उनके लिए एक काम करता है कि भविष्य में मेरा क्या मतलब हो सकता है, क्या मेरी कंपनी ग्रोथ होगी नहीं होगी। ठीक है, डाउन में होगा, क्या रिवेन्यू आएगी, क्या कॉस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, यही होता है। आप लोग से छोटा सा एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो आती है
सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, टेक्निकल साइंस इन्फो को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है, आइए देखते हैं ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है। देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस चार्ट क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए, ये वाला जो है ये रेवेन्यू का है। ठीक है, और ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, पहले आपको मैं बता दूं कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट, कोई आपने व्यवसाय, कोई बिजनेस आपने चालू किया, जैसे आपने कपड़ा का प्रोडक्ट का सेलिंग कर रहे हैं, जो आपको बेचने से प्राप्त होता है मूल्य, उसी को रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इसी को चार्ट में इसमें दिखाया गया है कि लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस यही बताता है कि आपके 10 साल और 5 साल में जो रेवेन्यू इकट्ठा होंगे, उस टाइम के क्वालिटी में क्या होगी और इस टाइम के रिलेटेड में क्या होगा, यही बताता है। ठीक है, और बने रहिए इस वीडियो के, मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कॉस्ट आपने देख ही लिया जो लगाया, और रेवेन्यू जो अर्निंग हुई। ठीक है, अब हम लोग का सिद्धांत आता है, जो जिस चार्ट के हिसाब से सिद्धांत आपने वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, मटज, करी एवं फ्रेक अनुसार ब्रेक इवन एनालिसिस उस स्तर की ओर संकेत करता है जिस पर लागत एवं आगमन असमय स्थान में होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ब्रेक इवन एनालिसिस उसके ओर संकेत करता है जो हम लोग लगाते हैं और जो मुझे प्राप्त होता है। ठीक है, यही मुझे वो एनालिसिस करके बताता है। इनका सिद्धांत ये रहा, आपने जान लिया। कंट्रीब्यूशन की अवधारणा के अंतर्गत सभी लागतों को दो भागों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। ठीक है, यही कह रहा है, तो दो भाग में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। कौन कौन? पहला आता है, पहले तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो का भी लाइक करिए। पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका दोनों का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे, आखिर ये होता क्या है। तो नोट करें, कॉन्स्टिट्यूशन कॉस्ट स्थिर लागत, इसे हिंदी में बोलते हैं स्थिर लागत। तो स्थिर लागत प्रत्येक उत्पादन स्तर को प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है, जो स्थिर लागत होता है, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्थिर लागत, जैसे मान लें कि आपकी कोई प्रोडक्ट की स्थिरता है कि हर महीने इतनी अर्निंग होती है, तो उसी अर्निंग को बता रहा है कि उसी को कॉन्स्टेंट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब परिवर्तनशील लागतें उत्पादन में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जब कोई हम लोग प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं या जो भी बेचते हैं, उसके समय के हिसाब से परिवर्तनशील दाम बदलते रहते हैं, रिवेन्यू होते रहते हैं, कभी माइनस कभी प्लस। ठीक है, अभी हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे कैसे माइनस और कैसे प्लस होता है। आप फिलहाल इसे अभी नोट कर लें आप कि वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, तो एक बार और मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जबकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। ठीक है, परिवर्तन के साथ बदलती रहती है, उसी को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब इसका चार्ट भी दिया आता है। ठीक है, मैं पॉइंट ऑफ द ब्रेक इवन चार्ट, जैसे कि रेवेन्यू होता है, तो आपने मान लें ये टोटल कॉस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू, ये है सेलिंग। ये जो सेलिंग का है, तो इसमें यही दर्शाया गया है कि आपने 3,000 अपने प्रोडक्ट पे खर्चा किया। ठीक है, तो इसके 3,000 रेवेन्यू और लॉस कहाँ अभी फ़िलहाल में है, टोटल सेलिंग कितना है, पहले आप बीच में टोटल सेलिंग है, ये लॉस है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला प्रॉफिट, ये नीचे वाला लॉस। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये ऊपर वाला जो रेवेन्यू होगा और नीचे वाला ये लॉस है। ठीक है, कि कितना लॉस हुआ कितना बेनिफिट हुआ। ये जो पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, ये जो बीच का ये डिस्टेंस है,
यहाँ से ये लॉस का ये जो है ये है फिक्स कॉस्ट, कि मेरा फिक्स है कि इतना प्रोडक्ट में या इतने महीने में मेरी अर्निंग होती है। मान लीजिए कि मेरी 1 मंथ में अर्निंग 2000 रुपये है, तो ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी कि जो रेवेन्यू के और जो टोटल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट, मतलब कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच में जो परिवर्तन होती रहती है उसी को हम लोग रेवेन्यू, यही कह रहा है इसमें मेकिंग ऑफ द सर्वे। ये ड्राइंग आप लोग अपने नोट कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए इसका इक्वेशन कैसे बनता है। ये जो हम लोगों ने चार्ट पढ़ा, इसका इक्वेशन बनता है, जो मेथड विधि बनता है ये फार्मूले के हिसाब से बनता है। इसका फार्मूला है, आप लोग नोट कर लें, C बराबर A प्लस P होता है, या S माइनस V बराबर A प्लस P होता है। मतलब कि S का मतलब होता है कि सेलिंग, हमने सेल क्या किया। ठीक है, हमने सेल क्या किया। और V का मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट होता है। और इसके मतलब होता है, F के मतलब होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमने फिक्स कॉस्ट मैंने सेलिंग जितना लगाया वो मेरा फिक्स है, इसके लिए ये बताता है। मतलब फिक्स का मतलब स्थिर कॉस्ट बताता है। ठीक है। C का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मतलब, कंट्रीब्यूशन का मतलब हिंदी होता है इसका योगदान या चंदा, कि मैंने चंदा लेकर या लोन लेकर कितना क्या किया था उस हिसाब से ये है। ठीक है। अब आता है हम लोग का यूज एडवांटेज ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका हम लोग यूज क्या होता है। ठीक है, और इसका यूज के हिसाब से हम लोग इसका एडवांटेज मतलब लाभ देखेंगे। हम लोगों ने जिस हिसाब से यूज किया उसका लाभ देखेंगे। नोट करें आप लोग। पहले आपको मैं बता दूं, शॉर्टकट में समझने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस को अभी तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो फिर भी मैं एक बार और अच्छे से समझने के लिए बता देता हूँ कि आपको ये बस ध्यान देना है। चार्ट को लियाकर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये चार्ट को कि आप लोग ये यहाँ से नोट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि यह वह बिंदु है जहाँ विक्रय राजस्व व्यवसाय चलाने की लागत को कवर करता है। ठीक है, जो हम लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, व्यवसाय मतलब दुकान खोल रखे हैं, उसके कवर करने के लिए मतलब लेने के लिए काम करता है। ठीक है, और लिख लेंगे आप कि यह एक वित्तीय विश्लेषण है जिसे आप सभी भी चला सकते हैं। जैसे आप कभी भी दुकानदारी कुछ भी आप इसको खोलकर चला सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत। लेकिन आमतौर पर यह एक नए उत्पादन का सेवा शुरू करने से पहले किया जाता है। जो आप बिजनेस करोगे उससे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस का पहले प्रोसेस करोगे, उसके बाद ही कोई सा भी बिजनेस कंपनी वगैरह आप खोल सकते हो, या प्रोडक्ट का जो व्यवसाय वगैरह है वो आप कर सकते हो किसी भी फील्ड में। ठीक है, यह एक भविष्यवाणी का काम करता है। मैं पहले भी बताया था कि यह भविष्यवाणी यानी कि मदद करता है, एक तांत्रिक का काम करता है। ठीक है, कि आपके 20 साल प्रोसेस, 20 साल में आपका रेवेन्यू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इसके विषय में हमने बताया था। ठीक है, या और आपको मार्क्स, फुल मार्क्स पाना है या कोई भी पूछ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि यह एक निश्चित मूल्य को विभाजित करे, मतलब कि प्रति इकाई आय के निश्चित मूल्य विभाजित करे और फिर प्रति इकाई परिवर्तन लागत घटाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्रत्येक इकाई के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन की गणना जो होती है उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, आपके किस प्रकार से बिजनेस, किस प्रकार की कंपनी के कर रहे हैं प्रोसेस, उस हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आई होप, उम्मीद कर रहे होंगे आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग एडवांटेज पढ़ते हैं, यूज के हिसाब से क्या है। तो नोट करें आप लोग कि ब्रेक इवन विश्लेषण के प्रमुख उपयोग लाभ निम्नलिखित है। लाभ निम्नलिखित है, कौन कौन से हैं? तो पहला आता है हम लोग कि नो प्रॉफिट नो लॉस, स्थिति ज्ञात करने के लिए। मतलब कि हम लोग का नो प्रॉफिट, ना लाभ बताता है ना हानि, उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग
इसका यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट और पेयर यूनिटी, मतलब प्रति यूनिट मूल्य ज्ञात करने के लिए होता है कि इस महीने में कितना क्या होगा, इस साल में क्या होगा, उसकी यूनिटी ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है हम लोग का निर्धारित बजट की विक्रय का लक्ष्य स्थापित करने में, जो हम लोग को हमने पहले भी बताया था कि ये एक तांत्रिक का काम करता है। ठीक है, यह एक तांत्रिक का काम करता है। तो हमको ये बताता है बजट की कि साल भर में क्या लक्ष्य निर्धारित करता है कि आप साल भर में वन लाख मंथ या 1 लाख ईयर इतना अर्निंग करोगे। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि विक्रय की वह आवश्यक मतलब कि आवश्यकता मात्रा ज्ञात करें जिससे उचित लाभ प्राप्त हो तथा उत्पादन को उचित मूल्य निर्धारित हो सके। ठीक है। ठीक है, एक बार और आपको बता देता हूँ, आपको स्टडी करने से ही और समझने से ही आधा चीज़ें आपको कवर हो जाएगा। एक बार और आपको मैं बोल देता हूँ कि विक्रय की वह आवश्यक मात्र ज्ञात करने जिससे उचित लाभ प्राप्त हो तथा उत्पादन को उचित मूल्य निर्धारित हो सके। मतलब कि वही चीज़ें ये ज्ञान करता है जिसके हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट, हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय जो है उसी प्रकार के आवश्यकता के चीज़ों को लाभ प्राप्त करता है और मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है। पांचवा आप लिख लोगे कि विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों की आमदनी की तुलना करें। आमदनी का मतलब हिंदी होता है, इसका इंग्लिश दूसरा वर्ड होता है कि योगदान, चंदा। ठीक है, इसके हिसाब से आप काम प्रोसेस कर सकते हैं कि आपने जो ले रखा है, मान लें कि आपने लोन लेकर कोई व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, तो आपको ये स्थिति बता देगा कि आपने 1 लाख लिया है लोन, तो उसको साल भर में के अंदर आपकी इतनी अर्निंग होगी इस हिसाब के, इस मार्केट के हिसाब से, तो आप 1 मंथ या 2 वीक में आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपसे एक छोटा सा फिर रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करें, अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है। और इसका PDF पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना होगा, क्योंकि मेरा टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यूट्यूब चैनल के नाम से ही, टेक्निकल साइंस इन्फो के नाम से ही टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, अभी सर्च करिए और ज्वाइन होइए और PDF लेकर स्टडी करिए। ठीक है। आने वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का यूज क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो आपको कल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, थैंक यू।